हाय गाइस, जय हनुमान। जेई एडवांस का एग्जाम जो कि अब आपका बहुत नजदीक आ चुका है। 26 ऑफ मई को आपका जेई एडवांस का एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होने जा रहे हैं। पेपर 1 आपका 9 to 12 और पेपर 2 आपका 2:30 से 5:30 o'clock होने जा रहा है। अब अगर हम बात करें, कई सारे बच्चे मुझे पिछले कुछ दिनों में लिख चुके हैं कि सर हमारे एडमिट कार्ड पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के लिए मॉर्निंग 7 AM का टाइम दिया गया है, क्या हम इतना जल्दी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएं या थोड़ा और लेट हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देता हूं, अगर आपका मॉर्निंग में 7 AM एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने की बात की गई है, आप सभी को पता है कि जेई एडवांस के पेपर 1 में आप सभी का कंप्यूटर जो है वो मॉर्निंग वाला पेपर जो कि आपका 9 से 12 होने जा रहा है, उसमें आपको 8:30 o'clock आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन आप सभी के डेस्क के साथ आपको अलॉट कर दी जाएगी। सेकंड सेशन का पेपर जो कि आपका 2 o'clock आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जो कि आपका 2:30 o'clock चालू होगा। 2 o'clock आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन अलॉट कर दी जाएगी। अब अगर हम बात देखें कि मॉर्निंग का जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन है वो 8:30 o'clock अलॉट किया जाएगा, तो 7 o'clock इसके लिए बुलाया जाता है क्योंकि मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग होनी है, आपका पूरा बायोमेट्रिक लिया जाएगा, आपके बारकोड रीडर से एग्जैक्टली आपका बारकोड रीडर रीड करके आपको एग्जामिनेशन की जो लैब है वो अलॉट की जाएगी। इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जेई एडवांस की तरफ से ये बोला जाता है कि 7 o'clock से हम एंट्री के प्रोसेस को चालू करने वाले हैं। कोशिश रहे कि अगर आप 7:30 7:45 तक इन एनी हाउ पहुंच जाए, 7 o'clock तक नहीं पहुंच पा रहे, आपका सेंटर बहुत दूर है, आपको लग रहा है कि 1 घंटा 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा तब जाके हम सेंटर पे पहुंच लेंगे, ये जो एक टाइम है, इस टाइम को कैलकुलेटिव मैनेज करके चलिएगा और कोशिश करिए 7:30 तक इन एनी हाउ आप सेंटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि आप सभी को 8:30 o'clock आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन दी जाएगी। और ऐसा लगता है कि कंप्यूटर स्क्रीन अलॉट की जाती है टाइमिंग से हाफ एन आवर पहले एग्जामिनेशन से, क्योंकि वहां पर 25 मिनट पहले आप सभी को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का टाइम दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जेई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जो पूरी तरीके से अनसर्टेन है, जिसमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, कितने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएंगे, कितने इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे और पेपर पैटर्न क्या रहेगा और कितने क्वेश्चन में क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, अनसर्टेन होता है। इसलिए एग्जामिनेशन चालू होने से 25 मिनट पहले आप सभी के कंप्यूटर सिस्टम अलॉट कर दिए जाते हैं, जिसमें आप सभी का फोटो मेंशन रहता है, जेई एडवांस का रोल नंबर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन करते हैं और 25 मिनट पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इसलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जामिनेशन हॉल में पूरे तरीके से सही पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पेपर के अंदर किस क्वेश्चन में कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ताकि स्ट्रैटेजी प्लानिंग हम पेपर अटेम्प्ट करने की उस नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए या नंबर ऑफ क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम को देखते हुए हम ऑन दी स्पॉट बना सकते हैं। इसलिए बच्चों, कोशिश करिए कि फर्स्ट पेपर में आप 7:30 तक 7:45 तक इन एनी हाउ पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आगे पूरा प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर 1 और पेपर 2 के ड्यूरेशन का टाइम होता है, इस बीच के पेपर 1 और पेपर 2 के टाइमिंग में कहने को तो ये एक बहुत ईजी सी बात है कि हम 12 o'clock पेपर दे के छूटेंगे और 12:10 तक करीबन हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे होंगे और 2:30 हमारा सेकेंड पेपर चालू होगा और 2 o'clock हमें दोपहर में वापस से हमारी कंप्यूटर लॉगिन स्क्रीन मिल जाएगी। तो बीच में अगर माना जाए, वैसे अगर देखा जाए, अगर कोई बोलता है कि 12 o'clock से ये 12:30 2.5 आवर का टाइम आपको पेपर 2 में और पेपर 1 के गैप में मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल टाइम जो हमें मिलता है वो 1 hour 15 मिनट का मैक्सिममली टाइम मिलता है, क्योंकि 12:10 यानी 12:10 हम पहले पेपर से बाहर आते हैं और इन एनी हाउ हमें सेकंड पेपर में 1:45 तक दोबारा पहुंचना है। अब आखिर इस बैलेंस कैसे करें, इस बीच के टाइम को मैं यहां ये बात करने वाला हूं, क्योंकि ये बात एकेडमिक तो नहीं है लेकिन नॉन एकेडमिक होते हुए भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेई एडवांस में पेपर 1 और पेपर 2 के बीच के गैप को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कैसे बैलेंस करना चाहिए और उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बात सारी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में से निकले, किसी भी स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से या फिर अननेसेसरी पेपर 1 का डिस्कशन आप किसी से भी ना करें। कोशिश करिए ये जो 1 hour 15-20 मिनट का टाइम आपको मिला है, ये आपकी बॉडी को वापस से एनर्जाइज करने के लिए मिला है, ये आपकी बॉडी के दिमाग बॉडी को बैलेंस करने के लिए मिला है, ये पेपर 2 के वापस से अपने आप को तैयार करने के लिए मिला है। इसलिए पेपर 1 का डिस्कशन आप बिल्कुल भी किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, या फिर आप ऐसा ना करें यार मैं देख लूं फटाफट जाकर के मैंने तो ये आंसर दे दिया, ये आंसर सही था ये गलत था, ये हमें पेपर के 1
और 2 के ड्यूरेशन में करना ही नहीं है। ना हम कोई हमारे पास अगर आ रहा है कि सर स्टूडेंट रिएक्शन ले लें हम पेपर 1 के, कैसा रिएक्शन आपका गया, किसी को कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं देखता हूं यूट्यूब पे भी कई सारे रिएक्शंस लिए जाते हैं। हालांकि जेईई मेन में ठीक है कि पेपर 1 के बाद और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के बाद बच्चा फ्री हो गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस में आपका दूसरा पेपर आपका इंतजार कर रहा है और इसलिए कोई भी स्टूडेंट रिएक्शन देने की पेपर 1 के बाद जरूरत नहीं, पेपर 2 के बाद आप बिंदास दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेपर 1 में हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए और थोड़ा बहुत हमारा कुछ फूडिंग के लिए टाइम मिला हुआ है और बैलेंस करने के लिए टाइम मिला हुआ है। इसलिए पेपर 1 पेपर 2 में के बीच के ड्यूरेशन में प्लीज आप ना तो किसी से अपने पेपर का डिस्कशन करेंगे, ना आप आकर के चेक करेंगे कि आखिर पेपर 1 आपने क्या किया क्या नहीं किया। पेपर 1 अगर आपका अच्छा गया बहुत बढ़िया बात, लेकिन पेपर 1 अगर आपका इतना अच्छा नहीं किया जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी तो प्लीज आप उस पेपर 1 के किसी भी तरह का साइड इफेक्ट या इसको बोलो नेगेटिव इफेक्ट जो है पेपर 2 पे नहीं लाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। पेपर 1 जितना इंपॉर्टेंट है पेपर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्किंग स्कीम के साथ में बिल्कुल बराबर के मार्क्स मोस्टली आते हैं। पिछले सालों में हमने देखा कि 360 मार्क्स का पेपर था, इस बार क्या मार्क्स की मार्किंग स्कीम रहेगी वो क्लियर नहीं है, पहले फिगर आउट नहीं होती, पहले सामने नहीं आती, कोई क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए आप सिस्टमेटिकली अपनी जो स्ट्रैटेजी रहेंगे वो पूरी पेपर की ऑन द स्पॉट नए तरीके से बना रहे होंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 के बीच में किस तरह का कोई डिस्कशन नहीं करना। पेपर 1 अगर अच्छा गया ना तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हमने तो बहुत अच्छा कर लिया पेपर 1, अब पेपर 2 भी हमारा ऐसा चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पेपर 2 को वापस से आपको दिमाग को शार्प बैलेंस करते हुए अच्छे तरीके से देना है। तो पेपर 1 के का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पेपर 2 पे नहीं लाना अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन से कम हो रहा है, और अगर आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छा चला गया जरूर उससे एनर्जाइज रखिए कि यार मैंने इतना अच्छा मेहनत करके पेपर 1 निकाल लिया, पेपर 2 को मैं और अच्छी मेहनत दूंगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 का स्टैंडर्ड के हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कोई भी आपस में रिलेशन हमने नहीं देखा है। मेन इंपॉर्टेंट बात कि जब आप पेपर 1 दे के निकल रहे हैं आप उसके डिफिकल्टी लेवल को किसी भी तरीके से जज करने की कोशिश ना करें, उसको दे दिया भूल जाएं। अब बात करते हैं कि भाई पेपर 1 जब हम देके निकले तो हमारी बॉडी को हम बैलेंस कैसे करें। ध्यान रखिए अगर आपका जहां आप स्टे कर रहे हैं, पहले तो मैं सब बच्चों को कहूंगा कि कोशिश रखिए कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम मिल रहा है पेपर 1 पेपर 2 के बीच में, इसलिए भले आप होटल कर रहे हो, आप कोई पीजी कर रहे हो या आप कहीं पर गेस्ट हाउस बुक कर चुके, तो कोशिश करिए वो 3-4 किलोमीटर के अंदर हो, ताकि अगर आप वहां जाकर के अपने खाने का अरेंजमेंट करके आ सके और आप थोड़ी सी अगर आप नैप ले सके तो बहुत बढ़िया। एक बात और चलो यहाँ ध्यान आ गई यार, अगर किसी को सोने की हैबिट है ना दोपहर में, तो वो 3 दिन, क्योंकि आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन और 26 को तो एग्जाम आ ही गया, वो 3 दिन में ये कोशिश करे कि वो सोने की दोपहर की हैबिट, अगर उसकी दोपहर में सोने की हैबिट है तो वो उसको बिल्कुल दूर कर ले, उसको बिल्कुल दिमाग से हटा ले। वो कोशिश करे कि जो मॉर्निंग आवर्स का पेपर 9 to लगभग 2 o'clock, मैं तो उसको बोलता हूँ 8:30 से 12 o'clock, और दोपहर का बोलता हूँ 2 o'clock से 5:30 o'clock, ये इस ड्यूरेशन में अपने आप को आपको कैसे एनर्जाइज रखना है, बॉडी को कैसे बैलेंस रखना है, कैसे आपका बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है, इसकी आप कोशिश करिए। तो जिसकी अगर दोपहर में सोने की हैबिट है तो बिल्कुल इसको हटा दे, वो कोशिश करे कि इस ड्यूरेशन में दोपहर के टाइम में, क्योंकि बहुत गर्मी का टाइम है बच्चों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दोपहर के टाइम को आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे बैलेंस करना है, मेंटल टफनेस लेके जाइएगा। कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा सेंटर पर इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं था, ना तो फैन प्रॉपर चल रहे थे, कूलर नहीं था, एसी नहीं थे। यार इस चीजों को आपको मेंटल टफनेस में पहले ही ऑर्गेनाइज करके जाना होगा। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच रहे हैं और आप आसपास की चीजों को अव्यवस्थित यानी पूरे तरीके से आपको लग रहा है कि यार मैनेज नहीं है, उस चीज से आप परेशान हो रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिएगा। आपको ऑन द स्पॉट अपने आप को बैलेंस रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेपर 1 पेपर 2 के बीच के गैप में आप कोशिश करिए 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आपका मोस्टली सेंटर हो, सेंटर के साथ मतलब आपका रहने का अरेंजमेंट भी हो, ताकि अगर आप जाकर के कुछ खा के वापस आना चाहें, इस ड्यूरेशन को आपको मैनेज करके चलना है। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ बच्चों को कहना चाहूंगा, यार ऐसा मत करिएगा कि आपका सेंटर बहुत दूर है, आप वहां जा रहे हैं और आपका रहने की जगह बहुत दूर है, आप जहां स्टे कर रहे हैं बहुत दूर है, और आने जाने में आपने बहुत रशिंग कर ली। कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि इतना एक्सर्शन ले लेते हैं, इतनी रशिंग कर लेते हैं कि जब वो पेपर में पहुंचते हैं तो बहुत अव्यवस्थित तरीके से पहुंचते हैं, मैनेज नहीं हो पाते, दिमाग से बैलेंस नहीं हो पाते, लेट हो जाते हैं। ऐसा मत करिएगा। कोशिश करिए कि वो रहने का जो प्लेस है अगर बहुत दूर है तो सेंटर पर ही अपने फूडिंग का अरेंजमेंट करिए, थोड़ा सा अपने आपको बैलेंस करने के हिसाब से अरेंजमेंट करिए, वो आपको सेंटर पे करना चाहिए। अगर आपका स्टे का अरेंजमेंट बहुत दूर है, अगर आपका स्टे का अरेंजमेंट बहुत नजदीक है तो कोशिश करिए कि मैं फूड को लेकर भी एक बात बोलूंगा, यार
प्लीज़ आप सुबह के पेपर में तो हैवी ब्रेकफास्ट करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपका स्टमक थोड़ा सा फुलफिल रहे, मौसम भी बहुत गर्म है। सुबह का ब्रेकफास्ट आप हैवी कर लीजिए, लेकिन सेकंड हाफ यानी दोपहर का जो आप खाना खाएं, प्लीज़ आप उसको खाने की तरह ना खाएं, आप उसको लंच की तरह ना खाएं। आप थोड़ा सा जूसेस ले लीजिए, एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसा लिक्विड लीजिए जो आपके पेट को भी आसान रखे, स्टमक को भी आराम दे और आपको बॉडी को एनर्जी रखे। अगर आप हैवी फूड खा करके सेकंड पेपर देने जाएंगे तो आप लेजीनेस फील करेंगे, आपको बार बार वहां पर नींद के आने की संभावना है और पेपर 2 पे हो सकता है कि आप एनर्जी इतनी ना ले पाए। तो मेरा सजेशन है, दोपहर की गर्मी का टाइम है, थोड़ा जूसेस वगैरह, लिक्विड वगैरह लेके जाएं, थोड़ा लाइट फूड ले लें दोपहर में। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भले ही आप हैवी करें, लेकिन दोपहर का जो लंच है उसको थोड़ा लाइट फूड लेके चलें, ताकि आप पेपर 2 को अच्छे तरीके से दे पाएं। यहाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पेपर 1 पेपर 2 के बीच के गैप में आप ये भी कोशिश करिए, अगर आपका सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है बच्चों, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप उस सेंटर पे ही आपका अरेंजमेंट खाने पीने का करिए। आप अननेसेसरी रशिंग मत करिए कि मूव करने जा रहे हैं। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ ट्रैफिक में उलझ जाते हैं, और फिर जब सेकंड सेशन में एग्जाम देने के लिए सेकंड पेपर में वो आते हैं तो वो ऑन द स्पॉट बहुत जल्दबाजी में पहुंचते हैं, दिमाग से बिल्कुल बैलेंस नहीं होते, कई बार कुछ चीज छोड़ देते हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट, एक तो पेपर 1 पेपर 2 के बीच में किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई हमें स्टूडेंट रिएक्शन नहीं देना पेपर 1 पेपर 2 के बीच में, ना हमें किसी डिफिकल्टी लेवल को दिमाग में लेकर चलना है कि बहुत डिफिकल्ट आ गया पेपर, अब मेरा सेकंड पेपर भी इतना अच्छा नहीं जाएगा, ना तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट रखना है, ना लो कॉन्फिडेंस रखना है। पेपर 1 पेपर 2 में आपस में रिलेशन नहीं होता है, इसलिए बच्चों आराम से बढ़िया तरीके से बैलेंस करते हो। अगर पेपर 1 आपका बढ़िया चला गया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, उससे एनर्जी रखिए कि पेपर 2 को और अच्छा करना है, क्योंकि रिलेशन नहीं होता। नंबर 2 पॉइंट, फूड हैबिट का ध्यान रखिएगा। पेपर 1 पेपर 2 के बीच में प्लीज कोशिश करिए थोड़ा सा लाइट फूड लें, ड्रिंक फूड ले लें, अच्छा है, थोड़ा सा लाइट फूड के साथ हम जूसेस वगैरह ले लें, गर्मी का मौसम उसका जरूर ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर बहुत दूर आपका सेंटर है, आपका स्टे अरेंजमेंट जो आपने किया है वहां से बहुत दूर है, तो कोशिश करिए सेंटर पे ऑर्गेनाइज हो। और अगर नींद की हैबिट है यार, प्लीज इसको अवॉइड करिएगा, इस चीज को ऑर्गेनाइज करते हुए चलना। चौथी इंपॉर्टेंट बात भाइयों, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं पेपर 1 पेपर 2 में सही तरीके से पढ़ने का। उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को सिस्टमेटिकली पढ़िएगा, ऑन द स्पॉट अपनी स्ट्रेटजी सही तरीके से बनाइएगा। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। पेपर 1 पे आप कोशिश करिए 7:45 7:45 तक किसी भी तरीके से पहुंचे, क्योंकि आपको 8:30 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन मिल जाएगी। दूसरे पेपर में कोशिश करिए 1:45 तक लास्ट आप पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि 2 o'clock आपको स्क्रीन इन एनी हाउ मिल जाएगी, जिसपे आप सारे इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली पढ़ पाएंगे। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें। आराम से अपने पेपर 1 पेपर 2 में स्ट्रेटजी आप फॉलो करते चलें। ले जाने के लिए आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी लेके जाना है, पानी पीने की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी है, पेन पेंसिल लेके जाने, क्योंकि स्क्रिबल पैड आपको वहां मिलेंगे। यार इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आप सभी का एग्जाम, आप सभी की बेस्ट मेहनत जो आपने करी यार, उसके हिसाब से बेस्ट होने वाला है। इस चीज को विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी रैंक आएंगी, उस पर कौन से कॉलेज में क्या ब्रांच मिल पाएगी, लगातार वीडियो हम आपके बीच लेकर के आएंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे। जो सा काउंसलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे बनाना है, कौन से कॉलेज को कैसे सीक्वेंस में रखना है, कौन से ब्रांच को कितना वेटेज देना है, ये सारी कैलकुलेशन आपके बीच लगातार लेकर के आते रहेंगे। आप सभी का जेईई एडवांस का एग्जाम बहुत अच्छा हो, ऐसी हमारे हनुमान जी से भी हमारा एक प्रार्थना है कि बच्चों को उनका बेस्ट एफर्ट जो वो लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट आउटपुट मिले। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी क्वेरी। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।